लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के मुद्दे को पूरी तरह से समझने और उनका समाधान करने में विफल रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को अब मौका मिल चुका है। तेलंगाना के इंदिरा भवन में आयोजित कांग्रेस सांसदों और प्रदेश नेतृत्व की बैठक में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं जिससे लोग सहमत न भी हों। जब बात दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के मुद्दों की आती है तो कांग्रेस पार्टी ट्रैक पर थी, लेकिन बीते 10 से 15 वर्षों में ओबीसी वर्ग को लेकर हमारी समझ और हमारी प्रतिक्रिया वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। हमने उस जगह को खाली छोड़ दिया और बीजेपी ने हमसे वो जगह छीन ली। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब सभी समुदायों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि न्याय और समावेशिता का स्पष्ट संदेश दिया जाए। गांधी ने कहा कि हर भारतीय का ध्यान रखना कांग्रेस का काम है। यह भी सच है कि कांग्रेस देश के सभी समुदायों के प्रति निष्पक्ष भाव रखने वाली पार्टी है। नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आए कि मुझे लगता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह बनाई है क्योंकि हम ओबीसी लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। उन्होंने कहा कि सभी को यह महसूस होना चाहिए कि पार्टी में निष्पक्षता है। बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने भी राज्य में किए गए 2024 के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और तमाम कामों की प्रस्तुति दी। राहुल गांधी ने तेलंगाना जातिगत सर्वेक्षण को देश में सामाजिक न्याय के लिए एक मील का पत्थर बता दिया। उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी इसे पसंद करे या ना करे, पूरे देश में ऐसा ही राष्ट्रीय जातिगत जनगणना मॉडल अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण की पहल की थी तब उनके मन में ये बात थी कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जिस समुदाय से आते हैं वहां इसे लेकर कुछ विरोध हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ये भी कहते नजर आए कि यह जनगणना नौकरशाही के बंद कमरों में नहीं की गई बल्कि दरवाजा खोला गया। तेलंगाना के लाखों लोगों, विभिन्न समुदायों और व्यावसायिक समूहों की भागीदारी के साथ सर्वेक्षण किया गया। फिलहाल राहुल गांधी ने साफ तौर पर इस बात पर औपचारिक अपना बयान दे दिया है कि जिस तरह से वो ओबीसी समाज पर ध्यान नहीं देते नजर आए हैं, इसका असर अब कहीं ना कहीं उनकी पार्टी पर पड़ रहा है, पार्टी के विकास पर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा भी उठा लिया है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।